हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, जिसमें प्रश्नवाही नंबर 1 का 2 क्वेश्चन रह गया था। उसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में देख लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बोल रहा है यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी का क्रमशः पीवें क्यूवें और आरवें पद, ठीक है, पी क्यू और आरवें पद, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर ए, सिद्ध करना है। ठीक है, कि इतना बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये आरवें होगा ना। ठीक है, आरवें, तो ये क्या है, ए बी सी किसी समांतर श्रेणी का पी ए क्यू ए। ठीक है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्या मान लिया, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। लेकिन यहाँ पे अपन छोटा वाला ये नहीं मान सकते क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो गया। और सर्वांतर क्या हो गया, सर्वांतर को बड़ा कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल डी। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ पर प्रथम पर क्या माने हैं, ये माने हैं। ठीक है, एन माइनस 1 और सर्वांतर क्या माने हैं, डी माने हैं। ठीक है, डी माने हैं, तो यहाँ पे रख लिए। ठीक, तो बोला है ए बी सी किसी समांतर श्रेणी का क्रम में पीवें पद क्यूवें पद और आरवें पद का मान दिया हुआ है। ठीक है, पीवें पद का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये किसका मान दिया हुआ है, पीवें पद का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पीवें पद, ठीक है, पीवें पद ठीक है, पीवें पद ठीक है। पीवें पद बराबर क्या लिखूं, जब एनवा पद लिखते थे तो यहाँ पे एन लिखा रहता था, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, पी लिखना है, जिसका प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या है, डी है। तो इसका ए यहाँ पे होगा और यहाँ पीवें पद है, तो पी माइनस 1 क्या हो जाएगा, डी हो गया। इसका मान कितना दिया है, पीवें पद का मान ये दिया हुआ है, पीवें पद का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा क्यूए पद ठीक है, क्यूए पद में क्या, ए प्लस पी है, वहां पे जहाँ पे एन था तो वहां पे क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, एन माइनस 1 और वही है। ठीक, ये क्या हो गया, ए किसका मान है, बी का मान है, बी बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी का पी क्यू और आरवें पद हैं। ठीक है, तो आरवें पद के लिए देखते हैं। आरवें पद के लिए भी वही फार्मूला लगेगा। आरवें पद के लिए भी क्या लगेगा, वही फार्मूला लगेगा, आर माइनस 1 डी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है, आर माइनस 1 डी। तो यहाँ पे आर क्या होता है, आरवें पद कितना मान दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो ये तीनों अपन लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर अब क्या करना है देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण ए में किसका क्यू, देखिए अपने को ये वाला लेके चलना है। ठीक है, ये वाला लेके चलना है, इसके बराबर कितना लेके आना है, 0 लेके आना है। तो समीकरण ए में क्यू माइनस आर, समीकरण ए में क्या लिखेंगे, क्यू, समीकरण एक में क्यू माइनस आर से समीकरण दो में ठीक है, समीकरण 2 में आर माइनस पी से समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में सी है, तो सी में किसना, पी माइनस क्यू से गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक, तो सबसे पहले इसका गुणा किससे करेंगे, Q माइनस आर से करेंगे। जब इसका गुणा Q माइनस आर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा Q माइनस आर हो जाएगा, प्लस B का गुणा किससे करेंगे, आर माइनस पी से कर लिए। अब C का गुणा किससे करेंगे,
सी का गुणा किससे करेंगे, पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू से कर लिए। ठीक है, बराबर क्या, बराबर, बराबर क्या है, अब इधर का गुणा भी होगा किससे, क्यू माइनस आर से, तो क्यू माइनस आर से ए का गुणा होगा, ए का। ठीक है, इसमें कितना होगा, यहाँ देखिए, इसमें कितना, क्यू माइनस आर से गुणा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्यू माइनस आर से हुआ, और यहाँ पर भी क्यू माइनस आर से होगा, होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आर माइनस पी से हुआ। ठीक है, हुआ ना आर माइनस पी से, और फिर यहाँ पर भी आर माइनस पी से होगा, और यहाँ पर भी आर माइनस पी से होगा, होगा। और यहाँ पर क्या होगा, पी माइनस क्यू से हुआ, यहाँ पर भी पी माइनस क्यू से हुआ, और यहाँ पर भी पी माइनस क्यू से हुआ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ ए में किसका हो जाएगा, ए में देखिए, ए में किसका किसका गुणा हुआ, ए में गुणा हुआ। ठीक है, ए में किसका गुणा हुआ, ए में गुणा हुआ किसका, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। ठीक है, प्लस, प्लस भी जोड़ लेंगे। ठीक, प्लस, प्लस क्या है इसके बाद है प्लस। ठीक, क्यू माइनस, नहीं, पी माइनस वन, पी माइनस वन। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ क्यू माइनस आर का गुणा कर दिए, और डी। ठीक है, फिर प्लस ए में कितना हो गया, आर माइनस पी, आर माइनस पी। ठीक है, प्लस, प्लस क्या, क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन है या इसमें, क्यू माइनस आर माइनस, आर माइनस पी, डी का गुणा। फिर तीसरा नंबर ए में किसका गुणा हुआ, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, प्लस, यहाँ देखिए इसका गुणा पी माइनस ए से हुआ तो पी माइनस क्यू, और इसका आर वन, आर माइनस वन, आर माइनस वन, और पी माइनस क्यू डी, ये हो गया। अब यहाँ से ए देखिए, जहां जहां ए है मैं उसको एक जगह रखता हूँ। ठीक है, एक जगह लिखता हूँ, ये है तो एक जगह लिख लिया, लिख लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू माइनस आर। ठीक है, आर प्लस पी लिख लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, जहां जहां भी है उसको लिख लिया मैं, लिख लिया कि नहीं। ठीक, लिख लिया कि नहीं, देखो इसको लिखा, इसको लिखा यहाँ पे, फिर इसको लिखा यहाँ पे। ठीक, ए को यहाँ पे लिखा, इसको पैक कर दिए, प्लस, प्लस यहाँ पे डी कॉमन निकाल दिए, क्या निकाल दिए, डी कॉमन निकाल दिए। ठीक, पी इसका गुणा इससे हो गया, पी से क्यू का गुणा हो तो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, इसका गुणा वन से हुआ तो माइनस क्यू, आर का गुणा माइनस, नहीं, आर माइनस आर का गुणा पी से हुआ तो आर माइनस पी, आर माइनस पी, और इसका गुणा प्लस आर से हुआ तो माइनस, माइनस आर का गुणा माइनस वन से हुआ तो आर हो गया। ठीक है, फिर इसका गुणा इससे हुआ तो क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। ठीक है, क्यू माइनस आर, फिर इसका गुणा माइनस उससे हुआ, वन से हुआ तो माइनस का आर हो गया, माइनस का, माइनस का आर, और यहाँ पे प्लस, माइनस का क्या है, पी है, और यहाँ प्लस का क्यूब है तो माइनस का पी क्यूब, और यहाँ पे माइनस का पी है, और यहाँ का प्लस का, माइनस का वन है तो उसका गुणा होगा तो क्या हो गया, प्लस का पी हो गया, हो गया। और बचा ये वाला देखिए, ये पी का गुणा आर से होगा तो क्या हो जाएगा, आर पी, नहीं, पी आर या फिर आर पी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसका गुणा माइनस वन से होगा तो माइनस का पी, फिर इसका गुणा जो है, इसका गुणा, अब इसका गुणा इससे हो गया तो क्यू आर, माइनस का क्यू आर, अब इसका गुणा इससे हो गया तो प्लस का क्यू, ये हो गया ना। अब क्या करना है, अब कहानी देखिए, कहानी ये है कि क्या होगा, देखिए ए माइनस का क्यूब, प्लस का क्यूब है, क्यूब है, और यहाँ माइनस का क्यूब है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये प्लस का पी है, माइनस का पी है, कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, ए की मल्टीप्लाई में जीरो बचा। ठीक है, अब डी, डी की मल्टीप्लाई में पी क्यू है, पी क्यू है, अब पी क्यू का और कहीं पर है, यहाँ पे माइनस का और प्लस का कट गया, माइनस का क्यूब है, माइनस का क्यूब है, माइनस का क्यूब है, माइनस का प्लस का क्यूब है। ठीक है, आर पी है, ठीक है, आर पी है, और पी आर, मतलब ये, और एक प्लस का एक माइनस का कट गया, यहाँ पे क्यू आर है, और प्लस का, और यहाँ पे माइनस का। ठीक है, कट गया। ठीक, माइनस का पी है,
प्लस का p कट गया, प्लस का r है माइनस का r है कट गया, ठीक है 0। ठीक, यहाँ पर भी 0 और प्लस का भी 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। और अपने को यही सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर 0 है, तो अपने को ये वाला लेके चले और इतना आ गया, तो क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, सबसे पहले एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या माने, ए माने, सर्वांतर डी मान लिए। एनवां पद के लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक, तो ये जब हम प्रथम पद की बात करते हैं तो प्रथम पद है तो उसको क्या लिखे अपन ए लिखे, और ये सर्वांतर डी तो यहाँ पे कैपिटल डी लिखे। ठीक है, पीवें पद के लिए, पीवें पद के लिए अपन ए लिखे, इतना फार्मूला बनाए, जहाँ पे एन होता है वहां पी लिखाएगा, क्या लिखाएगा पी लिखाएगा। अब क्या किए कि पीवे पद का मान कितना दिया है, वह ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो ये लिख लिए। अब उसमें अपन q माइनस आर का क्या किए मल्टीप्लाई किए, क्योंकि a के मल्टीपल में क्या है q माइनस आर है। इसी तरीके b का निकाले और b में किसका किए r माइनस p का किए, r माइनस p का किए, और c में कितना किए p माइनस q का किए। अब इतना करने के बाद सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद a को कॉमन निकाल लिए, d को कॉमन निकाल लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिए, और उतना करने के बाद वो आपस में सब कट के 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, तो इसके बाद ये पूरा प्रूफ होता है कि अपना इतना के बराबर कितना होगा 0 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है n किसी किसी मान के लिए, n किसी मान के लिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कौन सी समांतर श्रेणी है भाई 63 65 और 67 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है एक समांतर श्रेणी है। ठीक, 3 10 4 वे पद के बराबर होंगे, मतलब n किसी मान के लिए, nवें मान के लिए बोल रहा है कि बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे ए कितना है 63 है। ठीक है, डी कितना है 65 माइनस 63 कितना 2। ठीक, डी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अपन nवां पद निकाले, nवां पद निकाले, तो nवां पद कितना हो गया ए प्लस एन माइनस 1 और ए डी, ये कितना है 2 एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, अरे सॉरी डी कितना है 2 है और ए कितना है 63 है, कितना है 63 है, और ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, तो 63 प्लस 2n माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा 2n प्लस का 61, nवां पद, कौन सा पद nवां पद। ठीक है, ठीक 3 10, ठीक ए बराबर कितना 3 है, डी बराबर कितना 10 माइनस 3 कितना आ गया, डी बराबर 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। nवां पद कौन सा पद nवां पद, nवां पद के लिए क्या होगा ये n माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये कितना है, ए का मान कितना है 3 है, n माइनस 1 डी का मान कितना है 7 है, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस का 4, ये 3 और 7 माइनस का 7 है प्लस का 3 है, तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7n माइनस 4। ठीक, nवें पद के लिए n का किस मान के लिए समांतर श्रेणियां बराबर होंगी। ठीक है, बराबर बोल रहा है nवें पद के लिए। ठीक है, कि n के किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, तो अपन दोनों जब बराबर की बात कर रहा है तो प्रश्नानुसार के अनुसार, प्रश्नानुसार जब बराबर की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 61, ठीक है, और 7 माइनस का 4 यहाँ हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि अब इस 7n माइनस बराबर 2n हो जाएगा, इसको उधर लेके गया, मैं इसको उधर लेके गया तो इसको इधर लेके आया, तो 1 ये प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 5n और ये कितना हो जाएगा 65, n बराबर कितना हो गया 65/5, तो n बराबर कितना हो गया 13 पचे 65, तो n का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, n का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो n के
n का जब मान 13 रखेंगे तो दोनों श्रेणियां क्या होंगी, समांतर श्रेणियां बराबर होंगी। क्या होंगी, समांतर श्रेणियां बराबर होंगी। ठीक है, तो n के 13 मान के लिए समांतर श्रेणियां बराबर होंगी। तो प्रश्नावली नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन प्रश्नावली नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।